नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं थंब रूल फॉर सिविल साइट इंजीनियर पार्ट सेकंड। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको यदि लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है आपको, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड होगी मैं आपको डिलीवर वहां पर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। ठीक है, इसके साथ साथ मैं और भी चीजें आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा, बट जो मेन फोकस है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत आती है कि सर 1 वे और 2 वे स्लैब को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है ना, कि किस तरीके से आप समझ सकते हो। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करूंगा जो शायद आपको याद भी होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर 1 वे स्लैब की। देखिए, 1 वे स्लैब समझना बहुत आसान है। ठीक है, जरूरत है आपको एक सिंपल गाइडेंस की, जो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं। देखिए, 1 वे स्लैब का आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो क्या होता है आपका? लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान। ठीक है, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। आप किसी भी जगह जाएंगे ना, आपको पूछा ही जाएगा ये। ठीक है, यदि इसका जो रेशो हुआ वो बड़ा या इक्वल टू हुआ 2 से, तो वो हम क्या बोलेंगे कि ये 1 वे स्लैब है। सर, ये तो हमें पता था, एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई ये स्लैब है। ठीक है, देखिए, समझना पड़ेगा, वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, मुझे पता लग जाता है मेरे एनालिटिक्स में कि आप स्किप करके देख रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए, ये है, मान लीजिए कोई स्लैब है आपका, इसकी जो विड्थ है वो मान लीजिए आप यहाँ पर है 4000 mm। ठीक है, और इस तरीके से आप जाएंगे लंबाई में, तो ये मान लीजिए आपकी 2000 mm है। ठीक है, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, आपको उस स्लैब की लेंथ और विड्थ पता करना है, जो कि आपको ड्राइंग में मिल जाएगी, जो ड्राइंग शीट होती है वहां से। ठीक है ना, अब देखिए, ये आपकी लॉन्गर स्पान है और ये क्या है? आपकी शॉर्टर स्पान है। ठीक है, तो देखिए, ये लॉन्गर स्पान है, इसको फॉर्मूले में आप रख दीजिए। मान लीजिए मैंने रखा बड़ी साइड 4000, छोटी साइड 2000। ठीक है, कटेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब ये इक्वल टू में भी है, मतलब ये क्या है? आपका 1 वे स्लैब है। मैं आपको और आगे डिफाइन करने वाला हूं। ये क्या है? आपका 1 वे स्लैब। ठीक है, अब देखिए, आपको जो यहाँ पर समझना है वो क्या समझना है कि सर ये जो आ गया आपका, मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर 5000 होता तो ये 1 वे स्लैब के इसमें आता, क्योंकि क्या है कि आपका छोटा हो जाता है वो 2 से। ठीक है ना, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि 2 वे स्लैब क्या होता है। अब देखिए, जो आपका शॉर्टर स्पान है, शॉर्टर स्पान आपका ये वाला है और ये वाला क्या है? आपका लॉन्गर स्पान। तो हमें शॉर्टर स्पान के थ्रू क्या देना है? आपको स्टील बार देना है। तो देखिए, स्टील बार आप कैसे देंगे? ये बार ऐसी आएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी ये क्रैंक होगी और फिर ये नीचे जाएगी। ठीक है ना, और ये अल्टरनेट पे देना है। एक बार यदि आपने ऐसे दे दी है तो एक बार आपको इस टाइप से देना पड़ेगी। ये नीचे तक ले गए हम, इसको यहाँ से अंदर ले गए और ये। ठीक है, ये क्या होता है आपका? यही आपकी स्टील बार कहलाती है। ठीक है, क्रैंक बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना है, ये आपकी बार कहलाती है मेन बार। ठीक है, कई बार आपको मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है ना, और इसके एलोंग जो आप देंगे एक सीधी सीधी, ये क्या देते हैं आप? इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया है। बाकी और भी डिटेल होती है, वो हम किसी नए वीडियो में समझेंगे। बट 1 वे स्लैब क्या होता है कि दोनों का रेशो आप निकाल लीजिए। बड़ा आता है तो भी 1 वे स्लैब, इक्वल टू आता है तो भी आपका 1 वे स्लैब आएगा। लेकिन छोटा आ गया, मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि 2 वे स्लैब क्या होता है। इसी के साथ यदि मैं बताता हूँ आपको 2 वे स्लैब के केस में क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 वे स्लैब की। ठीक है, आपका दोनों फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो इसकी डिजिट है वो क्या हो जाएगी? लेस देन 2।
ठीक है, मान लीजिए आपका कोई ये स्लेब है, ठीक है, ये आपका कोई स्लेब है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, ये आपकी लेंथ है 4000, ठीक है, और ये भी मान लीजिए आपकी क्या है, आपकी 4000। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, आप इसका रेशो निकाल लीजिए यहाँ पर दोस्तों, और आपको काफी इजी तरीके से समझ में आएगा कि ये हो गया 1, मतलब 2 से कम है, तो ये क्या हो गया आपका 2 वे स्लेब हो गया, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर हम इसमें मेन बार कैसे देंगे, तो इस केस में दोनों तरफ आपको क्या देना पड़ता है, मेन बार ही देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है आपका कि यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा इस तरीके से जाके, और ये फिर हो जाएगा। सेम तरीका ऐसा होता है, इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये किया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ठीक है, ये दोनों ही क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर मेन बार, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोड किधर भी आ सकता है तो फेल हो सकता है, तो हमें दोनों तरफ आपको इस तरीके से स्टील बार यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है आपका 2 वे स्लेब होता है, ठीक है ना। तो कोई भी पूछता है आपसे कि लोग क्या होता है, तो आप ये फॉर्मूला बताएंगे कि इस तरीके से होता है, लेकिन 2 वे स्लेब में हमें दोनों डायरेक्शन में क्या देना पड़ता है, मेन बार को देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 1 वे स्लेब में आपको एक तरफ क्या देना पड़ता है, एक स्टील डिस्ट्रीब्यूशन बार, और साथ में एक तरफ मेन बार देना पड़ता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया जाता है कि 1 वे स्लेब क्या होता है और 2 वे स्लेब यहाँ पर क्या होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि यदि आप 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब बात कर रहे हैं तो मिनिमम डायामीटर कितना आना चाहिए, मिनिमम डाया ऑफ बार, ये आप नोट करते जाइए दोस्तों, वो होता है आपका 12 mm का, ठीक है ना। स्लेब में 12 mm से कम नहीं देना है, ठीक है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी छत में क्या है कि बारिश के टाइम पानी भी निकल सकता है, स्ट्रेंथ भी कम रहेगी, और हमें मजबूती देना है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उसमें लाइव लोड बढ़ जाए, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर कि जो मेन बार होती है आपकी और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है उनके बीच की मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है। यदि मैं बात करता हूँ मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ एमबी का मतलब क्या है, मेन बार, ठीक है ना, वो होती है आपकी 3D या 300 mm। ये D क्या है, डाया ऑफ बार। जो भी डाया आप यूज कर रहे हैं आपके स्लेब में उसको यहाँ पर रखिए, और उससे कम आपको नहीं देना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन बार की, ठीक है। मैक्सिमम में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार में 5D आ सकता है और यहाँ पर 400 mm, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा बार 12 का है, तो 5 × 12 कितना होगा, ये 12 पंजे 60, तो 60 mm मिनिमम और 450 mm मैक्सिमम हो गया आपका, ठीक है ना। मिनिमम आपको मतलब इतना तो देना ही है, देना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ें डिफाइन की जाती है कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है, जिसमें हमने एक छोटा सा वीडियो टॉपिक किया था 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।